अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। जिस बात की लोग वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से तवक्को कर रहे थे, बिलाखिर आज कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने वो तकरीर कर ही डाली। लेकिन इससे पहले ऑपरेशन का आगाज हो चुका था। आज वो कौमी असम्बली में तशरीफ लाए और उन महरक़ात और असबाब का जिक्र किया जिसकी बिना पर यह ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अब तक पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में 103 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हो चुका है। उन्होंने आज ये मुतालबा भी किया कि पूरी कौम जो है, बशमूल मीडिया, बशमूल सियासी पार्टियां, सब जो हैं अपनी अफवाज की पुश्त पर आन खड़ी हों और इस ऑपरेशन को ताकि उसके मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जा सके। ज़रब अज़ब जो है दिखाई ये दे रहा है कि इस दफ़ा अज़म भी है और इरादा भी पुख्ता है और इसी बिना के ऊपर जो है ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की उम्मीद थी कि ये सिलसिला जो है वो दराज होगा। कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हुआ है और यकीनन फौज जो है वो अपने हंगामी जो मंसूबे हैं उनको तैयार रखती है। इस हवाले से भी तैयारी जो है वो मुकम्मल थी कि अगर रेड लाइन क्रॉस हो तो फिर क्या किया जाए। आज हम जो कुछ देख रहे हैं ये उसी रेड लाइन के क्रॉस होने का मतलब है। इसके साथ साथ देखने की बात यह है कि इसका एक फॉल बैक भी है जो शहरों के अंदर है। पाकिस्तान के तमाम अहम शहरों में फौज की तैनाती जो है वो की जा रही है और 3 सतही जो है वो सिक्योरिटी का निज़ाम जो है उसको बनाया गया है। लेकिन क्या खदशात जो हैं वो इस हद तक संगीन हैं? क्या मामलात जो हैं इस हद तक आगे जाएंगे? इस ऑपरेशन की जो वुसअत है क्या वो सिर्फ शुमाली इलाकों तक महदूद रहेगी या इसकी जो लड़ाई है वो सिर्फ कबायली इलाका जात तक जो है मरकज रहेगा? लेकिन शहरों के अंदर भी हमदर्द हैं, शहरों के अंदर भी फैसिलिटेटर्स हैं, उनके लिए क्या इकदामात उठाए जाएंगे? फौज यकीनन बड़े शहरों में मूव कर रही है, पुलिस और रेंजर्स उसको भी तलब किया गया है और ये 3 सतही एक सिक्योरिटी का निज़ाम जो है तरतीब दिया गया है। ये वो मंजरनामा है जिस पर आज हम करेंगे बात। गो के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही है कि हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे और रियासत के लोगों को वो सुकून और इत्मीनान मुहैया करेंगे जिसका वो तकाजा करते आए हैं, जिसके लिए वो कुर्बानियां देते आए हैं। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर नबी बंगश साहब, सीनियर रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं तस्नीम नूरानी साहब, साबिक सेक्रेटरी दाखिला रहे, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अमीन शहीदी साहब जो कि मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के। नबी बंगश साहब, वज़ीर आज़म की भी तकरीर जो है आपने सुनी, बिलाखिर वो लम्हा आ ही गया जिसकी बात हो रही थी। क्या आज आपको इस तकरीर के बाद ये दिखाई देता है कि पूरी कौम जो है, कौम तो यकीनन है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है बहसीयत मजमूई आज पाक फौज के पीछे खड़ी है इस ऑपरेशन के हवाले से? देखिए नदीम साहब, अगर कोई नहीं है, मैं ये नहीं समझता कि कोई फौज के शाना बशाना नहीं है, कौम का हर फर्द। लेकिन अगर कोई नहीं है, किसी के नीयत में अभी भी फतूर है या कंफ्यूजन है, तो मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान का खैरख्वाह हो सकता है। बात यह है कि हम साल से मैं आपके इस शो पे यहाँ पे मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। ये जो मुज़ाकरात, ये वो जो कौम को खुशखबरी मिलेगी, बहुत अच्छे वो हो जाएंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, अंदर कुछ बात और हो रही थी। वही हम कह रहे थे कि ये अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक मौका था जब हकीमुल्ला मसूद को ड्रोन हमले में मारा गया, तो इसका 3rd and 4th कमान भी उनके साथ मारा गया। उनका 2nd कमान लुत्फुल्लाह मसूद को कैप्चर किया गया नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में। तो इनके पास कोई मतलब है कि इमारत के लिए, अमीर बनाने के लिए चॉइस ही नहीं था। और फजलुल्लाह पे इत्तेफाक करना, उन्होंने इस फजलुल्लाह पे तो बहुत 2-3 महीने बाद इत्तेफाक करा है। अब हुआ भी है, नहीं भी हुआ, जो भी टुकड़े में बढ़ गए। दिस वॉज द राइट टाइम कि हम उस पर मज़ीद प्रेशर बढ़ाते। लेकिन यहाँ पे हमारे चौधरी निसार साहब और इमरान खान साहब उनके
पहले स्वयं मनाने लगे, फिर चेलम, अब उनके शायद बरसी के चक्कर में अभी तक उस सख्ते से बाहर नहीं निकले कि जी अमन का कत्ल हो गया, जो कि 45,000 हमारे सिविलियन आर्म फोर्सेस और सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के कातिल थे। उनके हेड मनी स्टेट ने मुकर्रर की थी, मोस्ट वांटेड पर्सन थे, क्रिमिनल्स थे। मैं नहीं समझता कि उनको इन्होंने जिस तरीके से स्टेक होल्डर बनाया स्टेट के साथ, तो वो तो एक अपना सा एपिसोड था जो ख़त्म हुआ। अब जो बात है इसमें भी अगर आप देखें तो ISPR का बयान पहले आता है कि हम लॉन्च कर रहे हैं, इनिशिएटिव लिया गया है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं। आज आपका वज़ीर दाखिला साहब, जो कि मैं समझता हूँ, मैं डेफस से कह रहा हूँ कि ये एक मौलाना इमरान खान है, दूसरा मौलाना निसार अली खान है, और जमात इस्लामी तो वैसे मौलाने ये सब प्रो तालिबान है। किसी वजह से, आई डोंट नो, डरने की वजह से, इनकी क्या सिंपैथी है, आज उसको एक पॉलिटिकली वो फर्टिलाइज हुआ है। जब से मीटिंग में डिसाइड हुआ कि नो वे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चोई निसार अली खान अस्पताल में इसलिए दाखिल हुए कि ऑपरेशन का फैसला उनको सुनाया गया, या दिल का कमजोर है और या पॉलिटिकल, इसमें दोनों सूरतों में ही शुड नॉट बी इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन करंट सिनारियो, ये कान डिलीवर। उसने पिछले भी 9-10 महीने, 1 साल कौम को अंधेरे में रखा, झूठ बोला, गलत बोला कि हम आपको खुशखबरी सुना रहे हैं। खुशखबरी अगर यही थी जो आज सुनाई गई कल परसों, अगर यही थी तो ये तो 9 महीने पहले हम चीख रहे थे। अब इसको जरा तस्लीम नूरानी से बहस को जरा ओपन करते हैं। इस ऑपरेशन के फैसले से आज कौम ने भी ओनरशिप दे दी है, पॉलिटिकल ओनरशिप जो है वो भी मिल गई है। अब आपको ये दिखाई देता है कि ये मामला जो है ये आखिर पे तक जाएगा, अब ये उससे पहले नहीं रुकेगा। देखिए, मैं सेनेटर साहब से जो है इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है, बड़ा अच्छा इकदाम है, फ़ौज इसमें पूरी शामिल है, इस पे हर पाकिस्तानी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मगर जो मुज़ाकरात हुए वो अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे तरीके से नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। इतने उसमें क्या रोल था कि वो वक्फे के बाद होते रहे और असल बात नहीं हुई, सिर्फ कमेटियों की कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती रही और जगह की बात होती रही। मगर उसके बावजूद उस दौर में उनमें आपस में फूट पड़ी और वो जो एक मुजस्सम थी वो उसको तकसीम हुई इस डायलॉग की वजह से। तो डायलॉग का ये कहना कि बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये भी गलत है। अब उन्होंने जो हरकत की कराची में, उससे जाहिर है कि किसी भी जी शऊर बंदे का जो है वो पैमाना लबरेज हुआ और एक्शन हो रहा है, दुरुस्त है। मगर ये एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ आर्मी एक्शन के साथ ये जो इस वक्त मुश्किल पड़ी हुई है मुल्क को और ये जो स्कर्ज है ये ख़त्म हो जाएगी, ये भी एक मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को, हुकूमत को फोर्स दिखाने की ज़रूरत है, उसको दिखाना चाहिए। उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसमें इनोसेंट बंदे जो हैं वो ज़्यादा ना मारे जाएं। उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका इख्तिताम पर पहुँचे और उसके बाद कोई ऐसी पोजीशन आए कि जो इसका फाइनल सेटलमेंट हो वो फिर किसी गुफ्त-ओ-शनीद के साथ हो, ताकि ये है कि सारे लोग उस पर लेकिन इसमें मेरे 1-2 सवाल हैं, मैं जरा इसको ओपन कर लूँ। अमीन शहीदी साहब, उलमाए कराम भी अपना किरदार अदा करें, वज़ीर आज़म साहब ने ये बात भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है उलमा पहले भी अपना किरदार अदा करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन से उलमा हैं और कौन सा किरदार अदा करेंगे। तालिबान के हवाले से, अलकायदा के हवाले से उलमा ही ने किरदार अदा किया और उनको सपोर्ट किया, उनको वजूद बख्शा, अमरीकियों के एजेंडे को तकमील तक पहुँचाया और उसके नतीजे में आज पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है। अगर आप उन्हीं उलमा से ये तवक्को रखते हैं कि वो दोबारा आएँ और इस मसले को संभालें, तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। जो सूरत हाल है इसको सामने रखते हुए हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये यहाँ का, पाकिस्तान का लोकल मसला सिर्फ नहीं है,
इसके ताने बाने बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों से मिलते हैं। ये पूरा खित्ता, मशरिक़ वुस्ता का पूरा खित्ता इस आग में इस वक्त जल रहा है और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे इस वक्त इराक में दाइश की तहरीक हो या सीरिया के अंदर अन्नुसरा और दाइश और बाकी इस तरह के दहशतगर्द ग्रुपों की तहरीक हो, या फिर यमन के अंदर हो, या लीबिया के अंदर हो, या खुद लबनान के अंदर जो कोशिशें हो रही हैं। इस पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत जो तहरीकें चल रही हैं, उन सब को एक दूसरे से लिंक्ड समझेंगे आप, तो तब जाकर आप पर यह राज खुलेगा कि इसको ख़त्म करने के हवाले से भी आपको उसी अंदाज में सोचना चाहिए कि अगर एक जगह आप ख़त्म करते हैं तो दूसरी जगह से दोबारा उनको सपोर्ट हासिल होगी। पाकिस्तान को इस वक्त जिन हालात का सामना है, हम उसके हवाले से पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अल-कायदा हो या तालिबान या कोई और ग्रुप, इनके लोकल एजेंडे नहीं हैं, इनके इंटरनेशनल एजेंडाज हैं। इंटरनेशनल एजेंडे के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है। इंटरनेशनल सपोर्ट के नतीजे में जो लोग आते हैं, पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाते हैं, वो काबिल मुआफ़ी और लायक मुज़ाकरात नहीं हैं। जो लोग आपके आईन को कदमों तले रोन डालते हैं, जो आपके रियासत के दिफाई इदारों पर हमले करते हैं, वो किसी भी सूरत में काबिल बख्शिश नहीं है। और ये कराची का वाकया पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी आपके जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। GHQ से चले और आप कराची एयरपोर्ट तक आए, इसका मतलब यह है कि आपने अब तक जितना उनको डील आप दे सकते थे उतना आपने डील दिया। एक अरसे तक फौज और गवर्नमेंट के दरमियान फासला रहा इस एजेंडे के हवाले से कि क्या फैसला करना चाहिए। जो आपकी सियासी हुकूमत थी वो उस तरह का विल नहीं रखती थी कि इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन हो। लेकिन बहरहाल आज अगर दोनों एक पेज पर खड़े हैं, चाहे किसी भी सूरत हाल के नतीजे में, तो ये खुशायंद है। हमें उसका इस्तकबाल करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए और इस वक्त पूरी कौम को इस हवाले से भरपूर तौर पर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़े होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की रियासत को इस आसेब और इस मुश्किल से बचाया जा सके और पूरी कौम का इरादा इस दिफाई जंग में शामिल हो। ये दिफाई जंग है, मुसल्लत करदा नहीं है। अब इसमें नबी बंगी साहब ये फरमाइएगा, एक ये जंग है जो शुमाली वजीरिस्तान में लड़ी जा रही है, एक वो सूरत हाल है जो हमारे शहरों के अंदर है। देखिए, पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, आपको दिखाई ये देता है, क्योंकि पंजाब के अंदर तो चलें मरकजी हुकूमत का तसलसल है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो इसका खैर मकदम कर रही है, बलूचिस्तान के अंदर भी एक एक्सटेंशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही की। अब एक लड़ाई यहां पर इन शहरों के हवाले से भी खदशात का इजहार है। आपको सूबाई हुकूमतें डिटरमेंट दिखाई दे रही हैं इस हवाले से? देखिए जी, जिस तरह दोनों हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि कौम को, पूरी सिविल सोसाइटी को, पार्लियामेंटेरियन को, मीडिया को, सबको हमारे फौज के शाना बशाना उसके पुष्ट पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमें पाकिस्तान का वजूद चाहिए और हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज चाहिए, तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, बाद असखराबी बेहतियात मैं कहूँगा देर आया दुस्त के मर्दाक, इसका हम इसलिए खैर मकदम करते हैं कि जनाब इसके बगैर कोई चारा नहीं था। अब पख्तूनख्वा की हुकूमत में आप थोड़ा बहुत, चूँकि वहाँ पे जमात इस्लामी हार्ड लाइन है, जो इनके मैं कह सकता हूँ कि जब प्रोफेसर इब्राहिम कहता था, मैं कहा ही इज द स्पोकमैन ऑफ तालिबान, टोटली उनकी बातें करते हैं, ये वही लोग हैं। लेकिन मुझे हैरियत थी PTI पे, इमरान खान पे, उनको ये खुशफहमी या गलत फहमी थी कि हम थोड़ी सी सिंपैथी दिखाएंगे तो हमें स्पेयर कर देंगे। ये वो लोग हैं नहीं, ये वैसे दरिंदे हैं, ये इस चीज़ को समझते ही नहीं है। कर्नल इमाम को इन्होंने जो इनका बाप उसको इन्होंने ज़बह कर दिया, नहीं छोड़ा। ये बात जो है ये होगी किस चीज़ से? कहते हैं कि अगर फिक्र गरबा तो घर में जा बैठो,
ये वो अजाब है दीवानगी से जाएगा। ये जालिब का शहर है। ये जो दीवानगी है ना, ये पागलपन, ये सब आप ये जो इन्होंने अजाब मसलत किया है, आपको इन्हीं की तरह फेस करना पड़ेगा। अगर किसी भी सूबाई हुकूमत ने, किसी अदारे ने, इवन मैं एक और बात कहूँ, जो एपिसोड ट्रेन मार्च, फ्लाम मार्च, ये मार्च, बावजूद इसके कि मैं हुकूमत के पुलिसों का सख्त मुखालिफ, क्योंकि वो हर चीज़ में उनको सांप सूंघ जाता है। जो फैसला आज करना होता है वो 6 महीने बाद करते हैं, जब बहुत उसके गलत रंगों पर वजह जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त हमें एक एक आर्म फोर्सेस के, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के, पुलिस का एक सिपाही भी हमें चाहिए इस तरफ कि हम इस मुल्क के सिक्योरिटी की तरफ उसका रुख मोड़े, ना कि रैलियों की तरफ, इज्तिमाओं की तरफ, धरनों की तरफ, ट्रेन मार्च की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद।